हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और आने वाली है कामिका एकादशी। जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी की जो तिथि है वो हमारे भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। एकादशी की तिथि हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय तिथि है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि कामिका एकादशी कब है, कामिका एकादशी का व्रत हमें कब करना है, इसका शुभ समय क्या है, इसका पारण हमें कैसे करना है और इसकी पूजा हमें कैसे करनी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकादशी के महत्व की। तो एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि इस दिन हम जो भी पूजा पाठ भजन करते हैं उसका हमें 100 गुना फल प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का दल जरूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी का दल आज के दिन आपको नहीं तोड़ना है। यानी एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तुलसी तोड़ना वर्जित है। तो आप एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख लीजिए, उससे फिर आप अगले दिन एकादशी के दिन पूजन कीजिए। आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिए, क्योंकि आज के दिन तुलसी दल की विशेष महत्वता है। तो आप सभी को इस बारे में तो पहले से भी पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैंने बता दिया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एकादशी की तिथि कब है, कामिका एकादशी की। इस बार कामिका एकादशी 9 अगस्त 2026 को पड़ रही है और दिन है रविवार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो भी व्रत हैं, पूजा पाठ है, जो भी व्रत वगैरह हम लोग करते हैं वो सब उदया तिथि से ही रखे जाते हैं। जो उदया तिथि में तिथि चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग हम सभी लोग व्रत करते हैं। तो वैसे तो एकादशी की जो तिथि है ये 8 तारीख को दोपहर को 2 बजे के आसपास से लग जाएगी और ये 9 तारीख को 11 बजे के आसपास तक एकादशी की तिथि रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उदया तिथि का हमारे व्रत और सनातन धर्म से बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए उदया तिथि से ही हमें इस व्रत को करना है। इसलिए हम सभी लोग 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को रविवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया है। महत्व आपको बता दिया है कि तुलसी का महत्व विशेष है एकादशी पर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे सरल और आसान विधि से पूजा कैसे करें। हम गृहस्थ लोग किस तरह से पूजा पाठ करें एकादशी की, जिससे उसका पूर्ण फल हम सभी लोगों को प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कोशिश करिए आप 5 बजे तक हर हाल में उठ जाइए। उठ के स्नान वगैरह करिए, घर की पहले साफ़ सफाई कर लीजिए, फिर थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद में आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। जैसे मैं करती हूँ सेम वही विधि आपको बता रही हूँ। मैं अपने घर के मंदिर में आ जाती हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे अपने बाल गोपाल जी का श्रृंगार करना ओए होए इतना अधिक प्रिय है कि मैं कोई भी मौका तो छोड़ती ही नहीं हूँ। और फिर एकादशी का दिन हो और बाल गोपाल जी का श्रृंगार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मंदिर में आ जाइए। सबसे पहले आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए या कच्चे दूध से आप स्नान करवा सकते हैं। फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाने के बाद में लाला को प्यारे प्यारे से सुंदर से वस्त्र पहनाइए। आप लाल रंग के वस्त्र पहनाइए, पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। वैसे तो हमारे ठाकुर जी का पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। अगर आपके पास है पीले रंग की ड्रेस तो आप लाला को पीले रंग की ड्रेस आज के दिन ज़रूर पहनाइए। और जैसा कि आप सभी को पता है अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आप सभी लोग सावन के महीने में हरी ड्रेस भी पहना सकते हो लाला को, क्योंकि हम सबके लिए सावन है। तो हमारे बाल गोपाल जी भी सावन का महीना सेलिब्रेट करते हैं, तो आप हरी ड्रेस भी पहना सकते हो। इस तरह से लाला को प्यारा प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार करिए। लाला के श्रृंगार की डिटेल की वीडियो मैं आपको बाद में दूंगी।
ठीक है। तो बाल गोपाल जी का श्रृंगार वगैरह कर लीजिए। आपके घर में अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा है या कोई तस्वीर है, उनको स्नान करवा लीजिए। अगर तस्वीर है तो आप गीले कपड़े से, गंगा जल से तस्वीर अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करके चंदन लगाइए, लाला को भी, भगवान विष्णु को भी चंदन लगाइए, चंदन लगाइए, इत्र लगाइए। और इसके बाद फूल वगैरह जो नॉर्मल पूजा होती है वो सारी आप डेली की कर लीजिए। फूल चढ़ाइए चंदन लगा के, इत्र वगैरह जो है लाला को ज़रूर लगाइए। ये सब करने के बाद में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप घी का दीपक लगाइए। और सबसे बड़ी बात आती है एकादशी के दिन आप सभी को एकादशी व्रत की कथा ज़रूर करनी है। स्पेशली जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों को तो एकादशी व्रत की कथा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो, किसी भी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर सकते हो, तो आप YouTube से भी एकादशी की कथा सुन सकते हो। आपको मेरे चैनल पर भी सारी एकादशी व्रत की कथा मिल जाएंगी, तो आप मेरे चैनल पर भी जाकर एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं। तो व्रत की कथा करिए, आरती करिए। पूजा पाठ आरती करने के बाद में आपको मंत्रों की माला, आपको एक माला पूरी करनी है। 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन लोगों को तो स्पेशली है। अगर आपको सुबह मॉर्निंग में समय मिल जाता है तो सुबह में कर लीजिए, नहीं मिलता है तो आप शाम को जब दियाबाती का टाइम होता है उस समय पे भी आप कर सकते हैं। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह से मंत्रों का जाप करिए। जाप करने के बाद में अभी बात आती है, हमने घर में अपनी सारी पूजा वगैरह कर ली है। पूजा करने के बाद में अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ जाकर पूजा पाठ करिए। नारायण के सामने आप घी का दीपक लगाइए, फूल वगैरह चढ़ाकर जो हमारी डेली की पूजा है आप मंदिर में भी जाकर करके आइए। अगर नहीं जा सकते हैं, कोई भी कारण है, किसी भी कारण से अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर ली है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले सुबह में आपको पूजा पाठ करने के बाद में दान दक्षिणा निकालनी है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा थोड़ी सी निकाल लीजिए और बाहर जाकर किसी मंदिर में आप पंडित जी को दे आइए। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, कम से कम 1 या 2 व्यक्तियों को तो आपको आज के दिन उनकी ज़रूरत की चीज़ें दान करनी चाहिए। या फिर आप फल या मिठाई कुछ भी दान कर सकते हो, लेकिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी आपको आज के दिन दान दक्षिणा करना चाहिए। आज के दिन मंत्रों का जाप करिए। इस तरह से आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हो। और फलाहार आप दिन में लेकर, पूरे दिन फलाहार पे ही ये व्रत किया जाता है, अन्न इसमें ग्रहण नहीं करते, आप सभी को पता है। आज के दिन चावल का परहेज़ किया जाता है। चावल आज के दिन नहीं खाया जाता है, ना ही घर में बनता है, ना ही खाया जाता है। अगर आप व्रत हैं तो भी, जो लोग व्रत नहीं हैं उन लोगों को भी आज के दिन चावल वगैरह नहीं खाने चाहिए, चावल का त्याग करना चाहिए। चावल का त्याग करने के बाद में आपको सारी पूजा पाठ अब आपकी हो गई है। अब जो भी हम फलाहार लेंगे, चाहे आप फल खा रहे हो या दूध ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, सबसे पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उसका भोग आप ठाकुर जी को लगाएंगे, लाला को पवाएंगे पहले प्रसादी, उसके बाद में ही आप ग्रहण करेंगे। और जो भी प्रसादी आप लाला को पवाएंगे उसमें आपको थोड़ा सा तुलसी दल ज़रूर डालना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के हमारे बाल गोपाल जी, हमारे नारायण भोग प्रसादी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप भक्ति भाव के साथ में आज का दिन इस तरह से बिता सकते हैं, इस तरह से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब बात आती है पारण इसका हम कब करें। तो इसका पारण अगले दिन आपको सोमवार को करना है और सुबह 5:40 के आसपास आपको इसका पारण का जो समय है वो शुरू हो जाएगा। आप 8 बजे तक आराम से नहा धो के सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो लीजिए, पूजा पाठ अपनी संपूर्ण कर लीजिए। और पूजा पाठ करने के बाद में आज के दिन भी आपको सबसे पहले दान करना है। आप किसी ब्राह्मण को घर बुला के भोजन करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। सबसे पहले दान करने के बाद में, उसके बाद ही फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं।
ठीक है जी। और उसके जब हम पारण करते हैं ना, तो जो सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा वगैरह कर लेने के बाद में सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो उसमें चावल की बनी चीज़ से ही भोग लगेगा। कोशिश कीजिए आप खिचड़ी बना लीजिए। अगर खिचड़ी नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बना सकते हैं। अगर आप जल्दी में हैं, ऑफिस वाले हैं, आपको ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, तो आप सुबह मॉर्निंग में पोहा बना लीजिए, या पोहा की नमकीन बनती है वो बना लीजिए, मुरमुरे बना लीजिए। तो चावल की कोई भी चीज़ का आप भोग लगा लीजिए, खीर वगैरह बना लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती हैं। तो फिर आप बना के पहले लाला को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद में वो प्रसादी रूप में पूरे घर में सभी लोगों को लेना है वो भोग प्रसादी। इस तरह से हम सभी लोग एकादशी का पारण करेंगे। आई होप आप सभी को आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा की इस जानकारी की वीडियो शेयर करिए, एकादशी के जानकारी की। मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।